जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष को देखते हैं तो वह बहुत ही शांत और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वहां इतनी उथल पुथल मची है जितनी कहीं और नहीं होती। तारे टूटते हैं, गैलेक्सीज टकराती हैं, ब्लैक होल की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड में तरंगे बनती हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष की ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इसे लेकर कई अलग अलग सिद्धांत भी दिए गए, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष में कहीं अंधेरे में बैठा ब्लैक होल बड़े से बड़े ग्रह को निगलने की क्षमता रखता है। जब कोई ग्रह किसी ब्लैक होल में प्रवेश करता है तो वह धागे की तरह खिंचने लगता है और अंत में बेहद छोटे पॉइंट में सिकुड़ जाता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ब्लैक होल का पता तारों के समूह की गति पर नजर रख के लगाया जाता है, जो अंतरिक्ष में खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से का चक्कर लगाते हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए सबसे पहले हमें तारों के लाइफ साइकिल को समझना जरूरी है। किसी तारे का जन्म उसकी गैलेक्सी में उपस्थित धूल एवं गैस के अत्यंत विशाल बादलों से शुरू होता है, जिसे हम निहारिका या निबोला कहते हैं। इस निहारिकाओं के अंदर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन तथा हीलियम होता है और कुछ अल्प मात्रा में भारी तत्व भी मौजूद होते हैं। जब इन गैस और धूल से भरे बादलों का घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ती है तो उस समय ये विशालकाय बादल खुद के गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगते हैं। इस संकुचन के साथ साथ उसके केंद्र में टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। और फिर शुरू होता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे ताप नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। तारों के अंदर यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है, जिसके कारण प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रकार वो धूल और गैस के बादल इस ऊष्मा और प्रकाश से चमकने लगते हैं, जिसे हम तारा कहते हैं। इन तारों के नाभिकीय संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस रहता है। ये बैलेंस छोटे स्टार्स में हमेशा बना रहता है, लेकिन बड़े स्टार्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए जब बड़े स्टार्स में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और अपने ही गुरुत्व के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाते। तो ऐसी स्थिति में तारे के अंदर एक भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। लेकिन अगर बड़े स्टार का मास बहुत ही ज्यादा है तो ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद वो ब्लैक होल में बदल जाता है। ऐसे तारों में अपार ग्रेविटेशनल खिंचाव होने के कारण वो तारा कॉम्प्रेस होने लगता है और कॉम्प्रेस होते होते अंत में एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, जिसके कारण इसमें ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। जब हम किसी ब्लैक होल को देखते हैं तो वास्तव में हम उसके इवेंट होराइजन को केवल देख पाते हैं, और जब तक कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक रहती है तो वो ब्लैक होल से वापस लौट सकती है। लेकिन जैसे ही कोई इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक होल में गायब हो जाती है, जहां से लौटना नामुमकिन होता है। इवेंट होराइजन के रेडियस को स्क्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। स्टीफन हॉकिंस की खोज के मुताबिक हॉकिंस रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर का केंद्र अत्यंत घुमावदार होता है। यहाँ आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम यहाँ काम नहीं करता। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, यह रहस्य अब तक बना हुआ है। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। ब्रह्मांड में कई प्रकार के ब्लैक होल्स हैं जो अपने स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज द्वारा पहचाने जाते हैं। ऐसे तारे
जिनका मास सोलर मास से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वे अंततः एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स को तारकीय द्रव्यमान यानी स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। और जिन ब्लैक होल्स का निर्माण आकाश गंगाओं के केंद्र में होता है उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। इनका मास सोलर मास की तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है। अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा ब्लैक होल S50014+81 है। इसका मास हमारे सूर्य के मास का 40 बिलियन गुना है और इसका डायमीटर 236.7 बिलियन किलोमीटर है, जो सूर्य से प्लूटो तक की दूरी का 47 गुना है, यानी 47 टाइम्स। ब्लैक होल की आकर्षक और रहस्यमय छवि के कारण यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वास्तव में इस प्रकार के विचित्र वस्तुओं का अस्तित्व है या ये आइंस्टाइन समीकरणों के काल्पनिक समाधान मात्र हैं। और अगर ये हैं तो क्या हम कभी इनके रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।